अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। अब से कुछ देर बाद आपके जहन में जितने सवाल हैं वजीर आजम के मुनासिबत से, उन सब का जवाब मिलने वाला है। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा इंटरव्यू नशर होने वाला है। समा की एंकर पर्सन पारस जहांजेब ने उनसे इंटरव्यू में बहुत कुछ पूछा, तो उन्होंने ऑपोजिशन को चैलेंज दिया। कहा पीडीएम एक हफ्ता लॉन्ग मार्च करके तो दिखाए, इस्तीफे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इनकी सारी कसर तो लॉन्ग मार्च में निकल ही जाएगी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन फौज को जमहूरी हुकूमत के खिलाफ उकसा रही है। नवाज शरीफ के इल्जामात पर फौज में गुस्सा है, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा सुलझे हुए आदमी हैं, इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो रद्द अमल जरूर आता। जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। पीडीएम है, उसने आपको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आप मुस्ताफी हो जाएं, तो क्या आप इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं? अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। मैं एक चैलेंज करता हूँ, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ, मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। पहले दिन से कह रहे हैं हर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट वो नहीं है। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। ये है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मियां साहब, जिस तरह आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई को मुखातिब करते हैं, उनसे हिसाब किताब मांगते हैं, सर बतौर पीएम कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह की कि फौज को इसको लेकर बड़ी एग्रेसिव है, उनमें बड़ा रिएक्शन है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि उनके आर्मी चीफ को इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है, जो कि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है फौज? ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ये नहीं बता सकते कि नवाज शरीफ को कब तक पाकिस्तान लाया जा सकेगा। नवाज शरीफ की रवानगी दुख भरी कहानी है। बाहर जाने के लिए उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि ऑस्कर मिल जाए। आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ट नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। सर उनको वापस कैसे लाएंगे आप? हम चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट करवाएं, वो अभी बुलवा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं निकल गए हुकूमत के हाथ से, अब सिर्फ पछतावा रह गया है, वापस लाना मुश्किल है बहुत। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर एनआरओ साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया। वो आखिर सऊदी शहजादे ने आके बताया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार ये ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। हम उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? देख कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगे। क्या कोई हुकूमती वजीर इसराइली हुकाम से मिलने तल अबीब गया? वजीर आजम से सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी वाज़े अल्फाज में तरदीद कर दी। प्रेशर है इजराइल को एक्सेप्ट करने का सऊदी अरब की तरफ से या दीगर अरब ममालिक की तरफ से, चूंकि सऊदी अरब ने अभी यूएई, मराकश और ओमान को तो राजी कर लिया है, तो पाकिस्तान पे भी प्रेशर तो होगा। मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं, ना है ना कोई डाल सकता है। वो इसलिए नहीं डाल सकता कि मैं एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी पे चल रहा हूँ। हम कभी इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ ना मिले। तो सारी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, वो चाहती है कि उनके हकूक़ मिले, इसलिए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। राइट सर, क्या एक खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इसराइल तेल अवीव में गया है, ऐसी कोई बात है? बिल्कुल फेक न्यूज़ है। देखें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक पूरी कैंपेन चल रही है। ये जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने हिंदुस्तान का पूरा नेटवर्क, उन्होंने बाहर से उन्होंने इसको बेनकाब किया है। उसके अंदर हमारे लोग मिले हुए हैं, उसके अंदर यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो फीड कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा ये जो अफरा तफरी 2 साल से तबाह हो गया मुल्क, कोई अच्छी चीज़ नहीं आती, सारा बुरा ही हो गया जी। कोई नहीं बता रहा कि मुल्क के अंदर क्या किस तरह आज हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, वो कोई आप जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते। इसका मतलब बिजनेस को कॉन्फिडेंस आ गया है। इकोनॉमी, स्टॉक, कोरोना का चैलेंज, इस सब में काम कैसे किया, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। नवाज शरीफ को वापस लाने में अगर मगर हो सकती है, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात कोई अगर मगर नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बता दिया, खुलकर बता दिया। खित्ते के अमन के ऊपर भी बात की गई, मुल्की चैलेंजेस के ऊपर भी। अब इस सब कुछ को आप जान सकेंगे ठीक 1 घंटे के बाद 10 से 12 बजे के दरमियान।
अब बात करेंगे उस मुल्क की जिसने रखा हुआ है पड़ोसी मुल्क को अपने निशाने पर। अपने मुल्क में किसान और अक़लियत निशाने पर। अब तो अमन के लिए किरदार अदा करने वाले भी भारतीय फौज के निशाने पर आ गए हैं। भारत की दहशतगर्द फौज ने LOC पर UN मिलिट्री ऑब्जर्वर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया। पाक फौज ने मेहमान मुबस्सिरीन को इलाके से बहिफाजत निकाला, रावला कोट मुंतकिल किया। पाकिस्तान ने सारा मामला हर फोरम पर उठाएंगे ऐसा ऐलान कर दिया है। देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। निहत्ते शहरियों पर गोले बरसाने वाली नीच भारतीय फौज की एक और नीच हरकत। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा पर भी बिला इश्तिआल हमला कर दिया। LOC के चिरीकोट सेक्टर में UN मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर फायर खोल दिए। गोलियों की बौछार से गाड़ी को नुकसान। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबस्सिर मिशन के 2 एहलकारों को इलाके से निकाला और बाहिफाजत रावला कोट पहुँचा दिया। DGISPR के मुताबिक UN फौजी मुबस्सिरीन जंगबंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों के मुतासरा शहरियों से मिलने जा रहे थे, जो भारतीय फायरिंग की जद में आकर भी खुशकिस्मती से महफूज रहे। भारतीय फौज की हरकत गैर कानूनी, गैर इखलाकी, फौजी कवानीन और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि UN मुबस्सिरीन की गाड़ियों पर UN वाज़े लिखा होता है, जिसे दूर से देखकर ही आलमी इदारे की गाड़ियां पहचानी जा सकती थी। ये भी वाज़े किया कि पाक फौज ने हमेशा फौजी मुबस्सिरीन को मुकम्मल एहतराम दिया और उनको दी गई जिम्मेदारियों की अदायगी में कभी खलल नहीं डाला। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिनका कहना है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खतरनाक खेल खेल रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब देंगे। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है दुनिया ने भारतीय दहशतगर्दी पर हमेशा खामोशी इख्तियार किए रखी। आज इसके असरात अक़वाम मुत्तहिदा पर भी पड़ रहे हैं। मुबस्सिर मिशन पर हमला संगीन जुर्म है, इस पर दुनिया को एक्शन लेना होगा। भारतीय फौज का चिरीकोट सेक्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन पर हमला। क्या भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहने का अहल है? क्या ऐसी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा में होना चाहिए? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ ने सवाल उठा दिए। ये तो माफिया बन गया है हिंदुस्तान, और ये जो हो रहा है, एक तरफ आप UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल को यूज करते हैं झूठ बोलने के लिए, एक तरफ आप उनके ऑफिशियल्स और गाड़ियों पे हमला करते हैं। क्या ये रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की नॉन परमानेंट मेंबर UNSC की बन सकती है? दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली बोले, भारतीय दहशतगर्दी के असरात अब अक़वाम मुत्तहिदा पर भी पड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तो छोड़े, भारत के जितने भी अमन के दाई जितने अदारे हैं, जैसे ह्यूमन राइट वॉच हो गया, उसका दफ्तर उन्होंने बंद कर दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद किया, उसके अकाउंट फ्रीज कर लिए। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज आवान का कहना है कि मुबस्सिर मिशन पर हमला संगीन जुर्म है। भारत पागलपन पर उतर आया है, यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा इस पर नोटिस लेगी। वापसी का मिशन, मिशन इम्पॉसिबल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात को तारीख़ी मौका करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफ़गान तालिबान के सियासी वफ़द ने मुलाकात की। इमरान खान ने कहा, अफ़गानिस्तान में तनाज़ात का कोई फ़ौजी हल नहीं, अमन कोशिशें सबूताश करने वालों से होशियार रहना होगा। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान में बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। मुलाकात में अफगान तालिबान सियासी वफ्द को मोहतात रहने का भी 2 टोक इंतबाह। बोले, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में फ्रीकेन अमन कोशिशें तबाह करने वालों से होशियार रहें। तमाम फ्रीकेन से अमन अवल में मुस्बत किरदार अदा करने, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी और जंगबंदी पर भी जोर। मेहमान वफ्द से मुलाकात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बरमला दोहराया कि अफगानिस्तान में तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। अफगान रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत मुज़ाकरात ही पायदार अमन का मौका फराहम करेंगे। बोले, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से खित्ते की माशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। एलामिये में यह भी कहा गया कि अफगान तालिबान के वफ्द का दौरा पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद, आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के हसूल के लिए संजीदा कोशिशों का ही एक हिस्सा है। पाकिस्तान ने अफगान मसले के वसीउल बुनियाद हल के लिए अपना किरदार और हिमायत जारी रखने का एआदा भी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कि बरतानिया से हमारा कोई मुआहिदा नहीं, नवाज शरीफ को अल्लाह ही लाए तो लाए। PDM ने धरना देना है या इस्तीफे, जो करना है कर दें। सेनेट में अक्सरियत के बाद इमरान खान ऐसा कानून लाएंगे कि चोरों लुटेरों की चीखें निकल जाएंगी। अभी तक
तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ, ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। मैं पीडीएम को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूँ। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। जिसने शर्त लगानी है पाकिस्तान में लगा ले, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। अगर इनमें ये समझते हैं कि बंदे ला के बैठे जी रिजाइन देना दें, इनके मेंबर अगर रिजाइन देंगे तो उन्हीं की सीटों पे इलेक्शन करा देंगे ताकि इनकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाकी आना है तो अभी आ जाओ, मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। और बाद में जिस दिन इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। इस हफ्ते इतवार से नादरा का हेडक्वार्टर खुला रहा करेगा और 50 नए नादरा सेंटर खोलेंगे, वो 24 घंटे खुला करेंगे। और सबसे अहम, पहला शनाख्ती कार्ड 40 दिन की बजाय मुफ्त 15 दिन में जारी होगा। नैब का परवाना, जरा असासे तो बताना। तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे, अगर इससे बात न बनी तो फिर ऑपोजिशन क्या करेगी, क्या प्लान है? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अजीब और गरीब प्लान बताया। प्रोग्राम सवाल में बोले लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे भी देंगे, हदफ हासिल न हुआ तो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे और तब 7 दिन की बात नहीं होगी, 7 महीने तक धरना दिया जाएगा। सेनेट का इलेक्शन ये फरवरी में करवा लें, ये जनवरी में करवा लें, उसे ये अप्रैल में ले जाएं। लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफे जो हैं वो देंगे वहाँ पे जाके, और उसके बाद ये मत समझें कि तो फिर हमने घर आके बैठ के आगे सो जाना है। अगर इस्तीफों के बाद भी वो सूरत हाल ना हुई, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने एक लंबी चौड़ी भी करेंगे जो भी आप पूछते हैं ना, राना साहब जो ये कहते हैं ना कि 7 दिन धरना कर ले, इंशाल्लाह ताला 7 माह का धरना होगा। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की हिमायत कर दी। बोले कि सियासत में उनका अलहदा मौक़िफ़ है, लेकिन अब तमाम जमातें नवाज शरीफ की बात पर इत्तफाक करती हैं। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात में मजीद क्या बातें हुई, जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। जेल में बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या बातें हुई, समा ने सब पता लगा लिया। शहबाज शरीफ ने किया मुफाहमत के बयानिए का इतराफ़। 15 दिसंबर को होने वाली मुलाकात में बिलावल ने शहबाज शरीफ से पूछा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपका क्या तजज़िया है, जिस पर लीगी रहनुमा ने कहा कि इनका अपना अलहदा मौक़िफ़ और तजज़िया रहा है, लेकिन अब बड़े मियाँ साहब के बयानिए से दूसरी जमातें इत्तफाक करती हैं। बिलावल ने कहा कि आप अपोजिशन लीडर हैं और आपसे बड़ी ज़्यादती हो रही है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने बड़े भाई के मौक़िफ़ से इत्तफाक ना करता तो जेल में ना होता। मुलाकात में पीपी चेयरमैन ने इन हाउस तब्दीली के मुताल्लिक भी शहबाज शरीफ के ख्यालात जानने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी में जो कुछ हुआ वही दोबारा होने का खदशा है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। पीटीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब का घेरा तंग हो गया। एहतसाब ब्यूरो ने जायदादों की मुकम्मल तफसील फराहम करने के लिए असासों का परफॉर्मा भेजकर 28 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। आपकी जायदाद आपके मुताबिक कितनी है? खानदान के असासे कितने हैं? जेरे कफालत अफराद के नाम गाड़ियाँ, दुकानें, इमारतें और जमीन कहाँ कहाँ पर है? नैब ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए असासों का फॉर्म पुर करने के लिए भेज दिया। मौलाना फजलुर रहमान को 28 दिसंबर तक तफसीलात नैब खैबर पख्तूनख्वा को भेजने की हिदायत की गई है। नैब सरबराह JUI की जानिब से मौसूल तफसीलात का अपने शवाहिद से मुवाजना करेगा। नैब के मुताबिक मौलाना को तफ्तीश के लिए तलब करने या सवालनामा भेजने का फैसला अब बाद में होगा। चेयरमैन नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। अब तक मौलाना फजलुर रहमान के 6 मुबैना बेनामी इदारों को शामिल तफ्तीश करने के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। और पूछा गया कि पाकिस्तान का सियासी अदाकार कौन है? अगर ऑस्कर के लिए किसी को मुंतखब करना पड़े तो आप किसका नाम तजवीज़ करेंगी? सहाफ़ियों के सवाल पर मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने क्या जवाब दिया, आए देखते हैं। सियासी अदाकारी में जो बिलावल भुट्टो ने राजकुमारी और पनामा रानी को पीछे छोड़ दिया,
दोनों में मुकाबला चल रहा था कि अच्छी अदाकारी कौन कर सकता है, तो बिलावल ने वो चैंपियनशिप जीती है। वापस मिलेंगे पैसे, कैसे जानिए थोड़ी सी देर में। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। नैब तो था ही, अब FIA ने भी शहबाज शरीफ और हमजा को सवालात की जद पर रख लिया। वफाकी तहकीकाती इदारे की टीम दोनों से पूछगछ करने कोट लखपत जेल जा पहुंची। सवाल और जवाब भी हुए। जी हाँ, इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट में देखते हैं। जरा बताएं तो आपकी फैमिली ने बैरूने मुल्क जायदादें और ऑफशोर कंपनियां कैसे बनाई? रमजान शुगर मिल्स के चपड़ासियों और क्लर्क्स के अकाउंट में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन पर भी रोशनी डाले। FIA की 4 रुकनी तहकीकाती टीम के कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से 5 सवाल, हवाला और हुंडी के मुतालिक भी पूछा। शहबाज शरीफ रवायती अंदाज से जरा न हटे, बोले आज तक एक धेले की करप्शन नहीं की, हवाला हुंडी के कारोबार को तो जानता ही नहीं, न ही कभी इस तरीके से ट्रांजैक्शन की। चपरासियों और क्लर्क्स के अकाउंट में पैसे आने का तो इल्म तक नहीं। FIA के एंटी करप्शन विंग ने 2 रोज पहले IG जेल खाना जात पंजाब को खत लिखकर आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों बाप बेटे से तफ्तीश की इजाजत मांगी थी। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ने उगरा में खलबली मचा दी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रिपोर्ट पर सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया है। कायम मकाम चेयरमैन नूरुल हक ने की ज़ेर सदारत इजलास में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया गया है। उगरा हुकाम का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर कम जुर्माने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। उगरा ने उतना ही जुर्माना किया जितनी कानून में गुंजाइश थी। इजलास में मुतालिका शोबे को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। इंक्वायरी कमीशन ने पेट्रोल बहरान का मरकजी जिम्मेदार उगरा को ठहराते हुए उसे खत्म करने की सिफारिश की थी। हुकूमत को हाई कोर्ट के बाद बड़ी अदालत से भी बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविनीन ख़ुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म किसी भी माहिर की मुआविनत हासिल कर सकते हैं। जुल्फी बुखारी केस में अदालत मुआविनीन ख़ुसूसी से मुतालिक फैसला दे चुकी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून मुआविनीन ख़ुसूसी की तैनाती से नहीं रोकता, ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि दोहरी शहरियत वाला मुआविन ख़ुसूसी बन सकता है। और बात करते हैं FBR की कैशबैक स्कीम के हवाले से। मखसूस रजिस्टर्ड दुकानदारों से खरीदारी करें, सार्फिन को अदा करदा टैक्स की 5% रकम वापस मिलेगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने और सारिफीन को टैक्स नेट में लाने की तरफ एक और बड़ा कदम। रजिस्टर्ड दुकानदारों से खरीदारी करने वाले सारिफीन के लिए FBR कैश बैक स्कीम ले आया। Tier 1 रिटेलर से खरीदारी पर सारिफीन को अदा करदा सेल्स टैक्स का 5% वापस मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। सहूलत से फायदा उठाने के लिए सारिफीन को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए वॉलेट अकाउंट खोलना होगा। 1 लाख रुपए मालियत की अशिया की खरीदारी पर 17% स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स की सूरत में 17,000 रुपए टैक्स कटेगा और फिर उसका 5% यानी 850 रुपए कैश बैक की सूरत में वापस मिल जाएंगे। खरीदारी की इलेक्ट्रॉनिक रसीद की मोबाइल ऐप के जरिए तस्दीक की जाएगी और फिर 5% टैक्स वापस अकाउंट में जमा हो जाएगा। कैश बैक खरीदारी के 1 माह के अंदर खुद का निजाम के जरिए जमा होगी। वसूली किसी भी रजिस्टर्ड रिटेलर से हो सकेगी। स्कीम का इतलाक FBR के साथ रजिस्टर्ड बड़े शॉपिंग सेंटर्स, चेन स्टोर्स, फ्रेंचाइजीज, प्लाजे और शॉपिंग सेंटर्स पर होगा या ऐसी एयर कंडीशंस दुकानों के मालिकान जो सालाना 12 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। एक अहम खबर अमेरिका से, जहां एटमी हथियारों का इंतजाम संभालने वाला इदारा भी साइबर हमले का शिकार हुआ। अमरीकी महकमा तवानाई ने हमले की तस्दीक की। कहा एटमी हथियारों की सिक्योरिटी मुतासिर नहीं हुई। अमरीकी माहिरीन ने साइबर हमले का इल्जाम रूस पर लगाया और इसे रूस ने मुस्तरद कर दिया। CTD ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मर्दान से 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। SP फजल वाहिद के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जिनकी निशानदही पर कब्रिस्तान से 2 खुदकुश जैकेट्स, 2 खुद साख्ता बम,
5 हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद कर ली गई। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने का इतराफ भी किया है। CTD के मुताबिक मुलजमान अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए और उन्हें गैर मुल्की बाशिंदों समेत गर्ल्स स्कूल को टारगेट करने का टास्क दिया गया था। कोरोना से बचना जरूरी है क्योंकि इसकी दूसरी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 83 अफराद जान से गए। 2972 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 42,478 है। इनमें से 2047 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस में हैदराबाद 24.59% के साथ सबसे आगे है, जबकि सिंध भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.69% और आज़ाद कश्मीर में 9.3% हो गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुलकार शौकत अली को इलाज के लिए 2 लाख रुपए का चेक पेश कर दिया गया। मीडिया के सामने बीमारी और गुर्बत के मारे फनकार की आंखों से आंसू छलक पड़े। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब शौकत अली गाता था तो आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। वजीर आला की मुआवने खसूसी शौकत अली को मिलने पहुंची तो अजीम फनकार के दर्द की शिद्दत आंखों से छलक पड़ी। दुश्मन मरे खुशी ना करिए। फिरदौस आशिक आवान ने ऐलान किया कि थोड़ा सा और सब्र। पंजाब हुकूमत शौकत अली समेत तमाम फनकारों के लिए सेहत कार्ड जारी करने का प्रोग्राम ला रही है। न सिर्फ आपके लिए बल्कि सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने दर्द से कराहते फनकार को तसल्ली दी, उनकी खिदमात को सराहा, साथ ही कह दिया कि उनके जायज मसाइल पर गौर किया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान ने आखिर में एक चेक निकाला और मीडिया को बताया कि ये कितनी खतीर रकम है। 2 लाख का। अजीम फनकार कौमों का असासा होते हैं और शौकत अली भी इन्हीं में शामिल हैं। लेकिन हुकूमती तर्ज अमल से लगता है कि शायद अहले इक्तदार इनके मुकाम से आगाह नहीं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। सजना भी मर जाना।